गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज सॉल्व करने वाले प्री एग्जामिनेशन एसबीआई प्री एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चंस है 5 डेज के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लब हाउस नियर लोकेटेड इज कोडेड एज OLGPOX, ओके। बोथ क्लब व्यू नियर MTOXSQ, ओके। Make located house view NKOLGPSQ near club view area as OKOXSQ TT। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, which is the code for both in the given code language। तो प्रोसेस क्या होता है, देखो हम लोग को ये सॉल्व करना है हार्डली कितना 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहता है, वो हार्डली हम लोग को सॉल्व करना है विद इन 1 मिनट। तो चारों क्वेश्चन, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर बोथ। तो डायरेक्टली आ जाओ, बोथ कहां पे, बोथ यहाँ पे और कहीं पे है बोथ नहीं है, तो ये लाइन पे डायरेक्टली आ जाओ। तो यहाँ पे जो जितने भी दिए हुए हैं वर्ड्स वो दूसरे में रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग का बोथ मिल जाएगा। MTOXSQ, ओके, ओके यहाँ पे तो ओके नहीं होगा, OX यहाँ पे OX नहीं होगा, ठीक है। SQ है, SQ यहाँ पे तो SQ नहीं होगा, तो हम लोग का करेक्ट क्या हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट हो जाएगा MT, ओके। तो बोथ का हो गया MT। व्हाट इज द कोड फॉर हाउस इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अभी देखते हैं कि हाउस कहां पे, हाउस यहाँ पे, हाउस सेकंड में हाउस कहां पे, यहाँ पे, थर्ड में हाउस यहाँ पे, फोर्थ में हाउस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन से कॉमन है वो हम लोग देखेंगे। OL, तो चलो एक OL है, GP है, ठीक है, और बाकी नहीं है। GP कहीं और में है, OL कहीं और में है, हम लोग को देखना है। इज देयर एनी रिपीटिंग, नो। OL एंड GP, ठीक है। तो जो हाउस है वो OL भी हो सकता है, GP भी हो सकता है, तो आइदर 1 और 3 OL GP। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है आइदर 1 और 3 तो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हाउस के लिए OL भी हो सकता है, GP भी हो सकता है। व्हाट इज द कोड NK स्टैंड फॉर, NK किसके लिए स्टैंड करता है, NK यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो गया NK, इसको मैं क्लाउड कर देता हूं, और NK कहीं पे है नहीं है, मतलब यहाँ पे जो वर्ड है वो सिंगल वर्ड है, ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए। मेक कहीं पे है नहीं है, मेक लोकेटेड है तो ये नहीं होगा, हाउस ऑलरेडी है, व्यू ऑलरेडी है, तो NK क्या हो जाएगा, मेक, तो NK हो जाएगा मेक। तो ऑप्शन कहां पे, ऑप्शन 1 मेक। फिर उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे दिया हुआ है, व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर बोथ हाउस। यहाँ पे बोथ भी आएगा, यहाँ पे हाउस भी आएगा, तो व्हाट इज द पॉसिबल कोड। देखो हाउस के लिए ऑलरेडी हम लोग को क्या मिल गया, 2 ऑलरेडी वर्ड मिल गया है। बोथ के लिए हम लोग को क्या मिल गया, MT, तो बोथ हो गया MT। हाउस का क्या हो सकता है, OL भी हो सकता है, GP भी हो सकता है, राइट। तो अभी ऑप्शन में देखते हैं, MT GP पहला वाला है, ठीक है। MT NK नहीं है, छोड़ दो। MT SQ नहीं है, छोड़ दो। OX MT नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो GP दिया हुआ है, MT दिया हुआ है, OL और GP दोनों में से एक होना चाहिए, तो यहां पे GP है, तो GP हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है सब अलग से निकालते हैं, ठीक है। इसका मैं साइड में इसका आंसर दे देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो 8 फ्रेंड्स है, करीना, मोनिका, पूनम, आकांक्षा, ट्रीना, युविका, वंशिका, रिया, ओके। और ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, एक बार वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है, Poonam, Akanksha, Trina, all are and Riya are sitting around a circular table and each of them facing the center। तो सारा जितने फ्रेंड्स है सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। There are 8 friends, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 5 6
7 8 एंड ऑल आर लुकिंग इनसाइड। तो यहां पे जो पर्सन होगा, यहां पे जो पर्सन होगा उसका राइट कौन सा होगा? ये होगा उसका राइट, और इसका लेफ्ट क्या होगा? ये होगा। यहां पे जो पर्सन होगा उसका राइट कहां पे होगा? उसका राइट कहां पे होगा? यहां पे होगा। उसका लेफ्ट कहां पे होगा? यहां पे होगा, क्योंकि ये जो आदमी है वो ऐसा है, तो इसका लेफ्ट होगा ये, इसका राइट होगा ये। ठीक है, करीना इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ट्रीना। करीना इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ट्रीना। चलो ट्रीना को पकड़ लेते हैं, ट्रीना को पकड़ लिया। ठीक है, सेकेंड टू द राइट, फर्स्ट सेकेंड, तो यहां पे कौन आ गया? करीना। और यहां पे सारे जो लेटर्स है वो अलग अलग है वर्ड्स के, तो डायरेक्टली अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेम लोग ए बी ऐसा सेम ए का रहता, आकांक्षा अरीना, तो ए ऐसा करके लिखना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इजी है, तो ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। करीना इज सेकेंड टू द राइट ऑफ, करीना इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ट्रीना, हु इज नेबर ऑफ पूनम एंड वंशिका। ये जो है ना पूनम और वंशिका के नेबर है। अभी देखो पूनम यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वंशिका यहाँ पे हो सकता है, पूनम यहाँ पे हो सकता है, तो और एक डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, जितने भी पॉसिबिलिटीज हो उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहां पे वंशिका आ सकता है, यहां पे पूनम आ सकता है। आकांक्षा इज नॉट द नेबर ऑफ करीना। आकांक्षा, यहां पे आकांक्षा नहीं आएगा, ए यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे ए नहीं आएगा। वंशिका इज द नेबर ऑफ युविका। यू और वी ऐसा रहेगा। ठीक है, या तो ऐसा रहेगा नहीं तो ऐसा रहेगा। इज द नेबर ऑफ युविका। मोनिका इज नॉट बिटवीन आकांक्षा एंड रिया। मोनिका इज नॉट बिटवीन आकांक्षा एंड रिया। ए और आर के बीच में ये नहीं आने वाली है। रिया इज नॉट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा। रिया इज नॉट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा, ये भी नहीं होगा। रिया इज नॉट बिटवीन यूवी आकांक्षा, तो रिया इज नॉट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा। रिया इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ करीना, तो यहां पे रिया भी नहीं आएगी। यहां पे कौन नहीं आएगी? रिया नहीं आएगी। हम लोग को और क्या क्या दिया हुआ है? वी, वंशिका और युविका, वंशिका और युविका, राइट। तो यहां पे देखते हैं, ये वंशिका है, यहां पे नेबर में कौन है? करीना और ट्रीना। तो यहां पे तो ये डायग्राम टोटली रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो युविका कहां पे आ जाएगी? ऊपर में आ जाएगी। अभी ये सारे कंडीशंस को फॉलो करना है। यहां पे ए और आर नहीं आएगा, तो ए और आर कहां पे आएगा? ये दोनों के बीच आएगा। ए और आर, देखो ए और आर एक साथ नहीं है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर पे रखना है। और एम इज नॉट बिटवीन ए एंड आर। ए एंड आर के बीच ए आर ऐसे हम लोग नहीं रख सकते। ए आर ऐसे होगा, एम ऐसे होगा, ऐसे कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, और आर जो है, आर यहां पे नहीं आएगा, है ना। देखो ए और आर यहां पे नहीं आएगा, ए और आर यहां पे नहीं आएगा। ए और आर कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, या तो यहां पे नहीं तो यहां पे। पर y के साथ जो r है, y के साथ r नहीं आ रहा है, तो यहां पे कौन किसको बिठा देता हूं? a को बिठा देता हूं, r को बिठा देता हूं, और यहां पे मैं बिठा देता हूं m को। फिर से एक बार कंडीशन चेक करते हैं। m is coming between a and r? नो। ठीक है, इज r is coming between y and a? नो। तो ठीक है, अभी हम लोग का ये वाला हो गया करेक्ट डायग्राम। चलो सॉल्व करते हैं अभी। Who is sitting exactly opposite to मोनिका? मोनिका के एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन है? वंशिका। तो वंशिका यहां पे हो जाएगा करेक्ट। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन रिया एंड वंशिका? रिया एंड वंशिका, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन रिया एंड वंशिका? तो यहां पे दो दिख रहे हैं। ठीक है, इफ वी काउंट फ्रॉम दिस साइड इट इज 2, इफ वी काउंट फ्रॉम दिस साइड इट इज 4। तो अभी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है? 2 1 3 5 नन। 2 1 3 5 9, यहां पे 4 नहीं दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है।
तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सब लोग बोलते हैं कि चलो यहाँ पे 4 है, पर यहाँ पे ऑप्शन में तो 4 है ही नहीं, ऑप्शन में 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेफ्ट राइट का कोई कॉम्बिनेशन आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ युविका, थर्ड टू द राइट, ये युविका हो गया, इधर हो गया राइट 1 2 3, थर्ड टू द राइट, तो इसका नाम क्या है? पूनम, पूनम है। ठीक है, पूनम सही बैठ गई। ठीक है, हु सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन आकांक्षा एंड युविका, आकांक्षा एंड युविका, आकांक्षा एंड युविका, हु सिट एग्जैक्टली इन बिटवीन आकांक्षा एंड युविका, करीना, ट्रीना, मोनिका, वंशिका, नन, तो इसके बीच में तो कोई है ही नहीं, नन हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया नन। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पूनम, पूनम, पूनम के राइट में कौन है? पूनम के राइट में है करीना, तो पूनम के राइट में हो जाएगा करीना। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए इसे अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? 5 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स थस फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाय 3। मतलब यहां पे बोला है कि अगर फर्स्ट डिजिट, यहां पे देखो ये हो गया नंबर, ये वाला क्वेश्चन में हमेशा याद रखना नंबर और डिजिट में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहां पे बोला है कि फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट कौन सा होगा? ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, तो इस वाले में हम लोग को कितना ऐड करना है? 2। हाउ मेनी नंबर ऑफ थर्स फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 3, तो इसमें 2 ऐड करो, क्या हो जाएगा? 8 8 8 7 1 6 6 3 7 5 8 5 5 0 0, तो हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 3? 3 का डिविजिबल का क्या है? सबको ऐड करो, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये क्या होगा? 24। इस 24 डिविजिबल बाय 3 होगा? सेवन 3 जा 21, 8 3 जा 3 है ना, 8 डायरेक्टली पता चल जाता है। ठीक है, 8 3 जा 24, तो डिविजिबल बाय 3। यहां पे हो गया 7, 6 + 1 7, 7 + 7 14, तो ये इज नॉट डिविजिबल। यहां पे हो गया 10, 10 + 6 16, नॉट डिविजिबल। 10, 10 + 8 18, 18 इज डिविजिबल। 5, 5 इज नॉट डिविजिबल। तो यहां पे कितने नंबर हो गए? 2। तो देयर आर ओनली 2 नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी। तो यहां पे हो गया 2 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, जो हो गया 8 8 8 एंड 5 8, कितना? 5 8 5। नेक्स्ट, इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, which of the following will be the highest number in the new arrangement of the column? Each of the digits in the digits number are arranged in descending order. Descending order किसका होता है? बड़े से छोटा हम लोग को अरेंज करना है। बड़ा वाला कौन सा है इसका? कैसे आएगा? 8 8 6, इसका बिग 5 1, इसका 7 4 3, इसका हो गया 8 5 3, इसका हो गया 300। बहुत बढ़िया, 300 का 300 ही है। अभी क्या पूछा हुआ है? Which of the following will be the highest number in the new arrangement of the column? तो हाईएस्ट नंबर कौन सा हो गया? 8 8 8 6 8 5 3, तो 8 8 6 बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा होगा? 8 8 6। 8 8 ऑप्शन के 8 8 6 किसका है? हम लोग किसको ट्रांसफॉर्म किया हुआ है? 6 6 8। ऑप्शन में 6 6 8 दिख रहा है कहीं पे? ऑप्शन नंबर 1 6 6 8, हाँ, तो वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, what will be the resultant number if the second digit of the second lowest number is divided by third digit of the highest number? यहाँ पे सबको confusion हो जाता है। ठीक है, what will be the resultant number if the second digit of the second lowest number, second digit of the second lowest number, भाई second lowest कौन सा है खोजो? ये first lowest, second lowest, second lowest का second digit कौन सा हो गया? 8, तो 8 को हमने निकाल के लाया। उसके बाद पूछा है is divided by third digit of the highest number. हाईएस्ट नंबर कौन सा हो गया इसमें? 6 8 8, थर्ड डिजिट कौन सा हो गया? 8, मतलब
सेकेंड लोएस्ट का सेकेंड डिजिट ले लिया 8, उसको डिवाइड करना है हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट जो भी है 8, तो हम लोग का रिजल्टेंट कितना आएगा, हम लोग का रिजल्टेंट आएगा 1। तो 1 कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट एंड सेकेंड इज एडेड टू द लास्ट डिजिट of each of the numbers, then which of the following numbers will be the second highest number? अच्छा, यहां पे क्या बोला है, if 1 is added to the first digit and 2 is added to the last digit, 1 is added to the first digit and 2 is added to the last digit, तो इसमें सारे को कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा 7 8 10, तो ये हो जाएगा 790, ये हो जाएगा 6 1 8 5 3 9 4 8 7 4 0 2 हो गया। अभी बोलेगा सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट है 618, तो 618 का असली नंबर क्या है 516, तो 618 का असली नंबर है 516, तो 516 कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई 516, तो 516 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, if in each number the first and the second digits are interchanged, then what will be the highest number? First digit and the second digits are interchanged, तो पहला और लास्ट को इंटरचेंज करना है, 8 8 6 6 1 5 7, मतलब इसको लेके जाना है यहाँ पे, इसको लेके आना है यहाँ पे। ठीक है, 7 3 4 बीच वाला सेम रहेगा, 5 8 3 0 0 3। ठीक है, तो अभी पूछे व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है 886, तो 886 का ऑपोजिट कौन सा है 688। ठीक है, 688 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 688। ठीक है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट दिया हुआ है इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ये सेम सीरीज में है। ठीक है, बी से इसका कंटिन्यूस है, बी के बाद एम आता है, जे आता है, सी आता है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन में देख सकते हैं, मैंने अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है if all the numbers are deleted from the above arrangement, then which of the following will be the 7 to the left of 6 from the right? पहले हम लोग को डिलीट क्या करना है, पहले नंबर को डिलीट करना है, तो चलो सारा नंबर को पहले डिलीट करते हैं, तो ये हो गया नंबर का डिलीट। ठीक है, अभी हम लोग को खोजना है क्या, 7 to the left of 6 from the right, 7 to the left किसका, 6 from the right, तो पहले राइट का जो 6 नंबर होगा, राइट से 6 नंबर होगा, उसका 7th नंबर कौन सा होगा, मतलब यहां से यहां पे आगे हम लोग कितना 6, फिर यहां से यहां पे आगे हम लोग कितना 7, टोटल कितना हो गया 13, तो हम लोग को राइट से कितना आना है 13। ठीक है, 13 राइट से आना है अभी, तो अगर हम लोग 13 राइट से आते तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे कौन आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है H। कैसे आता है, पहले क्या बोला है 6 फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 फ्रॉम द राइट। उसके बाद क्या आता है 7th, इसके बाद आता है 7th। ठीक है, तो इसके बाद आता है 7th फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे जो पॉइंट है। ठीक है, इसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत लोग को ये वाला बहुत इजी लगेगा। ठीक है, बोले कि सर 6 फ्रॉम द राइट देन 7 फ्रॉम द लेफ्ट, कभी कभी इस ये वाला जो काउंटिंग है इसमें कुछ कुछ गलत किया हो जाता है। जैसे अगर मैं कह देता हूं 6 फ्रॉम द राइट, कौन सा एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, एकदम एक्सट्रीम राइट से, एकदम एक्सट्रीम राइट से हम लोग काउंट करना है 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। ठीक है, अभी इसका जो 7th वाला नंबर है, ठीक है, जो भी है यहाँ पे 7th वाला जो भी है कैरेक्टर, वहां तक हम लोग को पहुंचना है, तो हम लोग कहां काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से करेंगे या फिर यहां से करेंगे, व्हाट इज द काउंटिंग 1, चलो मैंने पहले बी से काउंटिंग कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे हम लोग का आंसर है 7। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग का कोई एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे एम से 7th हम लोग को लेफ्ट जाना है, तो यहां से हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे, एम के बाद वाला जो नंबर होगा, जो एम के लेफ्ट वाला जो नंबर है बी,
तो बी से हम लोग काउंटिंग करेंगे, तो वो हो जाएगा हम लोग का करेक्ट। ठीक है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। इतने कौन से नंबर है सच नंबर्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। मान लो कोई एक नंबर है, ठीक है, प्रीसीडेड बाय सिंबल, जो पीछे उसके सिंबल्स है। तो एक हो गया 9, ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया, एक नंबर है सिंबल हो गया, नंबर नहीं है सिंबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जाओ, नंबर है सिंबल है, तो ये हो गया, नंबर है लेटर है। तो कितने सारे डैश दिख रहे हैं हम लोग को? दिख रहे हैं 3, देयर आर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अभी यहां पे दिया हुआ है 9A is to GH हैश 9, यहां पे दिया हुआ है 9A GH हैश। देखो यहां पे 9 है, 9A is to GH हैश, ठीक है। फिर $7 is to 2BM। डॉलर कहां पे? $7 is to 2B, इसके जस्ट नेक्स्ट में M है, ठीक है, नेक्स्ट में है M, 2BM। इन द सेम वे 4J, तो 4J हम लोग कैसे निकालेंगे? 4J में कितना होगा, क्या होगा? ठीक है, तो अभी हम लोग पैटर्न इसका देखते हैं। 9A, 9 से -2, 9 से -2 आ रहा है, ठीक है। फिर GH7, और अगर 9 से +2 करूं तो G आता है, G का नेक्स्ट वर्ड होगा और इसके साथ +2 आएगा, इसके साथ +1 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया डॉलर। अभी देखो डॉलर कहां पे है? +3 में डॉलर है, तो डॉलर के साथ सेम पैटर्न यूज करना है। -2 में रहेगा 7, फिर +2 में रहेगा 2, +2 में रहेगा B, +1 में रहेगा M। अभी M से मुझे कितना जाना है? M से मुझे जाना है 3, +3, 1 2 3, ये हो गया 4, ठीक है, +3 में आ गया 4, जो 4 और J पैटर्न सेम हो रहा है, ठीक है। तो अभी 4 से -2 में है J, तो +2 में कितना जाएगा? +2 में जाएगा E का और +2 लेके जाओ तो ये हो जाएगा अल्फा, और इसका +1 लेके जाओ तो इसका हो गया Z, E@Z। तो E@Z कहीं पे है? नन ऑफ दिस, तो यहां पे हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो आंसर है E@Z, तो यहां पे हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा मिट गया, ठीक है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। तो ऐसे कितने सारे सिंबल्स है जो इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, उसका जो नेक्स्ट होगा इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर होना चाहिए। तो इतने कितने सारे? तो पहले सिंबल खोजते हैं। सिंबल लेटर नहीं होगा, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर है, सिंबल लेटर है, सिंबल लेटर नहीं होगा, सिंबल लेटर है। तो कितने सारे डैश दिख रहे हैं मुझे? 3 दिख रहे हैं, तो मुझे 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 4, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो 3 ही मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट, if all the symbols are deleted from the above arrangement, then which of the following will be the 4 to the left of 12 from the right? पॉज करके इसको करना है, ठीक है। if the deleted from the above arrangement, symbols को हटा दो, symbols नहीं चाहिए मुझे, symbols और कुछ बच गया नहीं, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है which of the deleted from the above arrangement, which of the following will be the 4th to the left of 12 from the right। पहले 12 आ जाओ, उसके बाद 4th आ जाओ, टोटल कितना हो गया? 16 आ जाएगा। तो 16 फ्रॉम द राइट हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं।
अगर ऑलरेडी किसी ने काउंट कर लिया कि कितने सारे हैं तो टोटल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर नहीं काउंट किया है तो नॉर्मल देसी वाला काउंट करेंगे हम लोग। 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 में कौन आ गया? 16 में आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। और जिसको डायरेक्टली ये काउंट नहीं करना है कैसे करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी 12 से हम लोग को कितने जाना है? 12 से 4 जाना है। 12 से 4 जाना है तो कौन सा पहला नंबर होगा? 1 2 3 4, ठीक है। अभी डाउट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं करता हूं, ठीक है। A car starts from point P and runs 20 km towards north. It takes right and turns 30 km. Now it runs 12 km. After taking a left turn, finally it takes a left turn. Taking a left turn, finally it takes a left turn. Run 30 km and stop at point Q. तो पहले car starts from point P. चलो गाड़ी स्टार्ट कीजिए सब लोग। Point P and run 20 km towards north. ये जो point P है 20 किलोमीटर नॉर्थ तक चला गया, ठीक है। इट टेक्स अ राइट टर्न एंड रन्स 30 किलोमीटर। राइट लिया 30 गया, राइट टर्न लिया 30 चला गया। नाउ इट रन्स 12 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग ए लेफ्ट टर्न। वो एक 12 किलोमीटर का एक लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद 12 किलोमीटर गया, ठीक है। फाइनली टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड रन्स 30 किलोमीटर। फिर से उसने लेफ्ट लिया और फिर से एक 30 का ट्रेवल किया। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया पॉइंट क्यू। तो यहां पे पूछा हुआ है हाउ फार इज पॉइंट क्यू टू रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो ये जो पॉइंट क्यू है वो पी से कितना दूरी पर है? तो यहां पे हो गया 20, ये कितना होगा? ये हो गया 12। तो 20 और 12 कितना हो गया? 32, ठीक है। 32 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन वाज द व्हीकल मूविंग बिफोर इट स्टॉप्ड एट पॉइंट क्यू। तो ये जो कार लेके जा रहे थे तो ये बिफोर स्टॉपिंग ब्रेक लगाने से पहले कौन से डायरेक्शन में थे? तो ये वाले डायरेक्शन पे जा रहे थे। और ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? तो ये वाला डायरेक्शन हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन हो गया? तो ये वाला डायरेक्शन हो गया वेस्ट, ठीक है। तो ये जा रहे थे वेस्ट पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन ई इक्वल्स टू एम लेस देन जे इक्वल्स टू एल। तो हम लोग को देखना है कि एल ग्रेटर देन ई और ए ग्रेटर देन इक्वल टू जे है या नहीं। तो मैंने क्या कहा था क्लास में, अगर इक्वल टू साइन दिख जाए तो इसको डायरेक्टली हटा दो, ठीक है। इसको डायरेक्टली हटा दो। और इसका मतलब क्या है? ई और एम एक साथ है ताकि कंफ्यूजन ना हो। और जे और एल इसको ऐसा ट्रीट करना है, ठीक है। एल फिर से इक्वल टू होगा, इक्वल टू लेस देन होगा, कंफ्यूजन हो जाता है, सीधा इससे अच्छा है उसको हटा दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है? एल ग्रेटर देन ई, इस एल इज ग्रेटर देन ई। तो देखो एल कहां पे? यहां पे है, और ई कहां पे? यहां पे। तो यहां से लेके हमको यहां तक ट्रेवल करना है। यहां पे एल इज ग्रेटर देन ई आ रहा है, तो एल इज ग्रेटर देन ई आ रहा है। तो पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट जा रहा है, ठीक है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू जे, ए यहां पे है, उसके बाद डी ई जे। देखो यहां पे साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, यहां पे लेस देन। तो जैसे ही ऐसा साइन आ जाएगा देयर इज नो रिलेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, एल ग्रेटर देन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जी इक्वल्स टू एन लेस देन इक्वल्स टू क्यू ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन टी इक्वल्स टू एस। तो हम लोग को क्या करना है? जी और एन एक साथ लिखना है और टी और एस को एक साथ लिखना है, ठीक है। अब भी देखना है कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू s। n और s कहां पे? यहां पे है n, यहां पे है s। यहां देखो यहां पे साइन चेंज हो रहा है, यहां पे साइन चेंज हो रहा है, तो यहां पे होगा नहीं, ठीक है। यहां पे कोई रिलेशन नहीं होगा। फिर g और q के बीच में देखना है, ये हो गया g, ये हो गया q। कैसा दिख रहा है? लेस देन इक्वल टू दिख रहा है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, जब कभी कभी क्या होता है ऐसा रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे तो इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो दोनों में से कॉमन क्या है? इक्वल टू है। तो यहाँ पे उन लोग को क्या लगता है कि इक्वल टू होना चाहिए, तो रॉन्ग कर देते, पर ऐसा नहीं है। इसको कंफ्यूजन के लिए इसको हटा दो, ठीक है, डायरेक्टली इसको हटा दो। तो जी लेस देन इक्वल्स टू क्यू हो गया, ठीक है। तो इसका हो गया ऑप्शन बी,
करेक्ट। तो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग का क्या है, j ग्रेटर देन इक्वल टू p इक्वल्स टू i ग्रेटर देन इक्वल्स टू m लेस देन t ग्रेटर देन इक्वल टू v ग्रेटर देन h, और ऑप्शन में देखो m लेस देन इक्वल्स टू j h लेस देन इक्वल्स टू m। तो यहाँ पे m और j पहले खोजना है, m कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे m है, तो ये दोनों को एक साथ लिखना है, m और j कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे साइन कुछ चेंज हो रहा है क्या, j और m के बीच में कोई साइन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, सही है। तो ये को करेक्ट, m और h खोजना है, m और h कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1, ऑप्शन 1 कहाँ पे दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, हाँ सही है, तो ए में दिया हुआ है ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है q लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू e ग्रेटर देन f इक्वल्स टू d लेस देन o लेस देन l इक्वल्स टू g, d यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है d ग्रेटर देन q और l लेस देन इक्वल्स टू e। तो पहले d और q खोजते हैं, तो d कहाँ पे, यहाँ पे, इसको हटाओ, और q कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो यहाँ से यहाँ पे जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो साइन चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। l और e, यहाँ पे हो गया e और यहाँ पे हो गया l, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ पे जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन हो गया, तो यहाँ पे भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, वेयर नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज फॉलो, तो ये हो गया ऑप्शन डी। तो जब नीदर वाला केस आएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब 4, ठीक है, नाइदर 1 नॉट 2 फॉलोस। नेक्स्ट है हम लोग का q लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू e ग्रेटर देन f इक्वल्स टू d लेस देन o लेस देन l इक्वल्स टू g। ये मालेगांव का हॉर्न है, क्या बोलूं, मतलब पै पै दिमाग खराब कर देता है। q लेस देन इक्वल्स टू e g ग्रेटर देन f, एकदम कंसंट्रेशन ब्रेक कर देगा यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, जो ये हॉर्न बजा ना एटलीस्ट पूरा दिन में 100 बार ही बजा सकते हैं, उसके बाद आपका हॉर्न काम नहीं करेगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब खाली रास्ते का प्या प्या बजाते रहते हैं, पागल सारे सारे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, Q और E, Q, तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल्स, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद देखना है G और F, G और F, तो यहां के बाद यहाँ पे इसको हटा दो, इक्वल्स को हटा दो, साइन चेंज हो रहा है, साइंस क्या होता है, G ग्रेटर देन F, तो G इज ग्रेटर देन F, बोथ कंक्लूजन फॉलोस, तो बोथ कंक्लूजन नंबर 5th में हो गया, बोथ फॉलोस, 1 and 2 फॉलोस। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, थैंक यू।